जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जितने भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश से या फिर वो स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के तौर पर वहां पर सेवा करना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या करना होगा। तो जो स्टूडेंट न्यू है और जिनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, आज हम उन्हीं के लिए बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनने की सोच रहे हैं, डीएसपी बनने की सोच रहे हैं, तो आप सभी को एक एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम का नाम है स्टेट सर्विस एग्जाम। इस एग्जाम को आपको देना होता है। जब फाइनल रिजल्ट रेडी होता है और उसमें अगर आपका नाम होता है, तब जाकर के आप इस सर्विस में जा सकते हैं। वो भी आपके रैंक के ऊपर डिसाइड करता है, कैटेगरी के ऊपर। कैटेगरी के बेस पे जो सीटें खाली होंगी और आपकी रैंक जितनी अच्छी होगी, उस हिसाब से आपको सर्विस दी जाएगी। तो सबसे पहली चीज आपको पता चला कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। अब इस एग्जाम के बारे में आप जानिए। अब इस एग्जाम को देने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, योग्य हैं भी या नहीं है। तो योग्यता के लिए आपको 2-3 चीजें देखनी होगी। सबसे पहले आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, मतलब कि क्वालिफिकेशन। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड देखा जाएगा। सेकेंड चीज, आपकी एज देखी जाएगी, उम्र देखी जाएगी। आपके एजुकेशन में यहां पर रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम आपने ग्रेजुएशन किया हो, मतलब कि आपने स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री अगर हासिल कर ली है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ ही मिनिमम आपकी जो एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए। मतलब कि और एक चीज, ये दोनों साथ में होने चाहिए। जिस साल आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, उस साल आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और उस साल आप 21 साल के हो चुके हो, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहां पर एक चीज आपको फायदा होगा कि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। आपकी एज और क्वालिफिकेशन दोनों साथ में देखेंगे, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहां पर मिनिमम एज तो आपको पता है। अब इससे ज्यादा के एज वाले के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम एज जिसे हम बोलते हैं, मैक्सिमम एज कि अगर आपकी एज, आपकी उम्र उससे ज्यादा हो गई है, तो भी आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, एसडीएम अगर आपको बनना है, तो आपकी एज 40 साल पूरी नहीं हुई हो, या तो आप 39 साल पूरा कर चुके हो, 40 में लगे हुए हो, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे लास्ट टाइम। उसके बाद नहीं। अगर 40 साल खत्म होने ही वाला है, फिर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप डीएसपी बनने की सोच रहे हैं, तो मैक्सिमम एज 33 साल कंप्लीट नहीं हुआ हो। मतलब ये है कि 32 साल पूरा हुआ और 33 साल में अगर आप लगे हुए हैं, तो जाकर के आप लास्ट बार डीएसपी बनने के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज एसडीएम एंड डीएसपी दोनों के लिए अलग अलग है। एसडीएम के लिए 40 साल और डीएसपी के लिए 33 साल। लेकिन बता दिया गया यहां कि 40 साल कंप्लीट होने ही वाला नहीं हो, आप लगे हुए हैं 40वें साल में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। यहां पर हो गया कि अगर आपके पास ये सब कुछ है, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो क्या करेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम के बारे में पता करना है, क्योंकि अब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो यहां पर देखिए, स्टेट सर्विस एग्जाम, जिसे एसएसई एग्जाम बोलते हैं, एमपीपीएससी का एग्जाम भी बोलते हैं। तो इस एग्जाम के अपने 3 स्टेज हैं। इन स्टेज से आपको गुजरना होगा। फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट है प्रीलिम्स, मतलब कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा। सेकंड है मेंस एंड थर्ड है इंटरव्यू।
ये तीनों एग्जाम आपको एक साथ क्लियर करना होता है। मतलब ये जिस साल आप फॉर्म भर रहे हैं, पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स एग्जाम में सेलेक्ट होना होगा, फिर मेंस एग्जाम देंगे, मेंस एग्जाम में सेलेक्ट होना होगा, उसके बाद इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, तब जाकर के रेडी होता है फाइनल रिजल्ट। और इस फाइनल रिजल्ट में जब आपका नाम होगा तब जाकर के आप फाइनली सेलेक्ट माने जाते हैं। किसी भी स्टेज में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर से जब फॉर्म भरना होगा फिर से स्टार्ट से शुरू करना होगा, प्रीलिम्स देना होगा, मेंस देना होगा, इंटरव्यू देना होगा। ये मत सोचिएगा कि आप मेंस में फेल हो जा रहे हैं तो अगले साल मेंस से ही शुरू होगा, नहीं, वापस आपको प्रीलिम्स देना होगा। तो ये क्लियर। अब एक और चीज, यहां पर जो प्रीलिम्स एग्जाम हो रहा है, ये प्रीलिम्स एग्जाम के नंबर हैं वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के साथ नहीं जोड़ते हैं। मतलब ये है कि जो फाइनल रिजल्ट रेडी होगा, इस फाइनल रिजल्ट में केवल इन दोनों के नंबर जोड़े जाते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट रेडी होता है। प्रीलिम्स एग्जाम केवल इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उन स्टूडेंट को छांटने के लिए और साथ ही जो लोग एलिजिबल हैं, जो सच में पढ़ रहे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए, ताकि मेंस एग्जाम वो दें। बस यहाँ पर इतनी ही चीजें हैं। क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि एग्जाम के स्टेज कितने हैं, एग्जाम आपको देना कैसे है, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। प्रीलिम्स का सिलेबस अलग है, मेंस का सिलेबस अलग है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जो मेंस एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, और प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और मेंस एग्जाम में 6 पेपर होते हैं। तो ये पता चल गया, प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। तो प्रीलिम्स एग्जाम में एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, 2 शिफ्ट में कंप्लीट होता है। पहला शिफ्ट ये होता है और दूसरा शिफ्ट ये होता है। पहले शिफ्ट के पेपर को बोलते हैं जीएस का पेपर, या फिर आप पेपर 1 भी बोल सकते हैं, और जो दूसरा पेपर होता है इसे जीएस 2 बोलते हैं, या फिर इसे सी सेट भी बोलते हैं। इस पेपर में आपको केवल पास होना होता है और इस पेपर में अच्छे नंबर लाने होते हैं, क्योंकि कट ऑफ इसी से तैयार होता है, तब जाकर के आप मेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट होते हैं। मेंस एग्जाम के बारे में, तो मेंस एग्जाम में टोटल पेपर 6 होते हैं। 6 में से आपके 4 जो पेपर हैं वो होते हैं जीएस के, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, और बाकी के जो 2 पेपर बचे होते हैं, ये जो 2 पेपर हैं, एक है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का, और जो दूसरा है वो हिंदी निबंध का होता है, जिसमें प्रारूप लेखन भी होता है। आप हिंदी निबंध का पेपर आप एक तरीके से बोल सकते हैं। डिटेल में आप जब सिलेबस पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको समझ में आएगा, लेकिन चीजें याद रखने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये 6 पेपर कौन से हैं? जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, एक है जनरल हिंदी, और फिर हिंदी ऐसे का, ऐसे वाला जो ऐसे पूछा जाएगा वो हिंदी वाला रहेगा, हिंदी मीडियम का रहेगा। अब यहाँ पर जीएस 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो जीएस 1 में हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जीएस 2 में आपको पॉलिटी पढ़ना होता है, सोसाइटी पढ़ना होता है। जीएस 3 में आपको इकोनॉमी पढ़ना होता है, साइंस पढ़ना होता है, और जीएस 4 में आपको दर्शन शास्त्र, एथिक्स पढ़ना होता है, और इसके अलावा उद्यमिता से रिलेटेड है। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड किए गए हैं। आप थोड़ा और डिटेल में जब जाएंगे तो पता चलेगा। और यहाँ पर तो जनरली लिखा हुआ है सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध का पढ़ना। अब बात करते हैं मार्क्स के बारे में, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखिए, जो मेंस एग्जाम है टोटल 1500 नंबर का होता है, और इंटरव्यू की बात करें
थर्ड स्टेज इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू आपका होता है 185 नंबर का। अब यहां ऐड करें तो 1500 प्लस 185 टोटल हो गए 1685। तो आपका जो नंबर ऐड होगा फाइनल रिजल्ट में, या फाइनल रिजल्ट जो रेडी होगा वो 1685 नंबर में ऐड हो। इसमें से जितने अच्छी रैंक लेकर के आ जाएं तो अच्छा है आपके लिए। आप जो पसंदीदा सर्विस चाहते हैं वो बहुत चांस है कि आपको मिल जाए, और दूसरी चीज उस कैटेगरी में सीट होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि हर साल कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीटें बदलती रहती हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि आपकी कैटेगरी में सीट है भी या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है।